हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश क्या सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम से बहुत सारे लोग जो इंग्लिश 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 करने लग गए हैं, क्या वो सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है आज के टाइम में? तो देखो, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तब भी बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश सीखना इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आने वाले टाइम में। मैं बेसिकली जब इंग्लिश पढ़ रहा था तो मैं नॉर्मली स्कूल में एक सब्जेक्ट के तरीके से पढ़ रहा था, बट धीरे धीरे जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे इंग्लिश की इम्पोर्टेंट पता चली। और तो और नॉर्मल ज़िंदगी में भी जब मुझे एनीमे देखना था, जैसे कि डेथ नोट एक फ़ेमस एनीमे है, वो मेरे को देखना था, तो वो मुझे हिंदी डब नहीं मिल रहा था, मुझे इंग्लिश में ही मिला, तो मुझे देखना पड़ा एनीमे, ठीक है, वो भी इंग्लिश में। और जो मेरा था हॉलीवुड मूवीज़ देखना, और तो वो भी मैं इंग्लिश में देखा, तो वो भी इंग्लिश में ही अवेलेबल था, तो उसके लिए भी मुझे इंग्लिश में ही देखना पड़ा, मुझे हिंदी डब कहीं नहीं मिला। तो अगर आप नॉर्मली मूवीज़ भी देखते हो, अगर बॉलीवुड देखते हो तो कोई बात नहीं है, फिर तो वो हिंदी से भी काम चल जाएगा। वैसे ही जैसे कि अगर आपको इंग्लिश की इतनी ज़रूरत तब नहीं हो सकती, अगर किसी ऐसे फील्ड में काम करते हो जहाँ इंग्लिश की उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो नॉर्मली आपका भी चल जाएगा काम। लेकिन अगर आपके फील्ड में इंग्लिश की ज़रूरत है, और इन फ्यूचर तो इंग्लिश की ज़रूरत हर फील्ड में ही लगभग होने वाली, 80% ऑफ द फील्ड में, ओके। तो मुझे देखनी थी इंग्लिश वाली मूवीज़, लेकिन वो मुझे हिंदी में नहीं मिलती थी, तो मुझे वो इंग्लिश में देखना पड़ता था। और मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता भी था क्योंकि मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आते थे, तो मैं वो देख लेता था। तो इंग्लिश आपको नॉर्मल लाइफ में भी बहुत यूज़ होने वाला है। और इंग्लिश सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक ग्लोबल लैंग्वेज है, मतलब कि अगर आपको फ्यूचर की पढ़ाई करनी है, जैसे कि मान के चलो आपके पास फ्यूचर की किताब है, जैसे कि फ्यूचर में जाओगे किताब पढ़ोगे, बड़े बड़े मतलब बड़ी बड़ी क्लास की किताबें, जैसे 11th-12th के नहीं, मान के चलो BSc ये वो, तो आपको ना हिंदी में किताबें नहीं मिलेगी। जितने भी रिसर्च पेपर्स वगैरह होते हैं, जितने भी साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च पेपर लिखते हैं, वो सारे आपको इंग्लिश में मिलेंगे। और इंग्लिश का इम्पोर्टेंट आपका जो बिज़नेस है, अगर आप बिज़नेस करोगे इन फ्यूचर, तो उसमें भी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हिंदी में भी अगर आपको आता है तो कर सकते हो, बट अगर आप मतलब जो अपने बिज़नेस को बड़े लेवल पे ले जाओगे, ग्लोबल लेवल पे ले जाओगे, तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। और अगर आप इवन तो जॉब भी करोगे इन फ्यूचर, तो आपको इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें लैंग्वेज सीख के रखनी पड़ेगी। तो इस बहुत सारी लैंग्वेज सीखने से बढ़िया रहेगा कि आप एक अच्छी लैंग्वेज सीख लो, वो है इंग्लिश, क्योंकि एक ग्लोबल लैंग्वेज है, हर जगह यूज़ होता है। इवन तो आपको नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। अगर आप किसी लोगों से मिल रहे हो, या फिर आप एनीमे देखना चाहते हो, मूवीज़ देखना चाहते हो, शोज़ देखना चाहते हो, वेब सीरीज़ देखना चाहते हो जो इंग्लिश में है, क्योंकि बहुत सारी फेमस मूवीज़ जो है इंडिया से बाहर की ही होती है। इंडिया में कुछ फेमस होती है, और इंडिया के बाहर जैसे कोरियन मूवीज़ हो गई, या फिर कोरियन वेब सीरीज़ हो गई, कोरियन शोज़ हो गए, हॉलीवुड के मूवीज़ हो गए, वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें लाइफ से सीखने से रिलेटेड होता है, और हम उस मूवीज़ को देख के इंग्लिश भी सीख सकते हैं, ओके। तो हमें वो सब चीज़ें देखना चाहिए और हमें इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहिए। ये इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इवन तो अगर आप इंटरनेट भी चला रहे हो तो यहाँ भी सब कुछ इंग्लिश में है, तो इंग्लिश तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा ही, हर किसी के लिए। मैं तो कहता हूँ हर किसी को इंग्लिश सीखना चाहिए, और इन फ्यूचर 80% ऑफ द वर्क सब कुछ इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे फ्यूचर में जॉब की डिमांड, जैसे कि नॉर्मल आजकल लोग गार्ड की जॉब भी करते हैं, तो कहोगे वो तो हिंदी में है, ठीक है। या फिर जैसे ATM की जॉब है, ये है वो है, तो ये सब हिंदी में, ATM में लोग काम करते हैं, वहाँ भी गार्ड होते हैं, या फिर किसी वहाँ पे काम करते हैं, तो ये गार्ड की नौकरी इन फ्यूचर ख़त्म हो जाएगी, रोबोट्स आ जाएंगे, तो आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको इंग्लिश आता हो तो आप टेक्नोलॉजी से खेल सकोगे और फिर अपना करियर बढ़िया बना सकोगे। इवन तो मैं नॉर्मली गार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी छोटी से छोटी नौकरी हो या बड़ी से बड़ी, बहुत कुछ रिप्लेस होने वाला है इन फ्यूचर। तो टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर मतलब बहुत ज़्यादा पीक पे रहेगा, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी में भी बहुत कुछ इंग्लिश है, ठीक है। इवन तो बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने कही ना कि कुछ भी पढ़ोगे तो वहाँ पे इंग्लिश है, तो 80-90% चीज़ इंग्लिश होगी, 10-20% चीज़ हिंदी होगी, सर्वाइव कर सकते हो। बट अगर आप इंग्लिश जानते होगे तो आप बहुत एक हाई लेवल पे जा सकते हो। जैसे कि अगर आप मान के चलो 50,000 कमाते हो हिंदी में, ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश जानते हो तो आपकी सैलरी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कोई लेवल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन फ्यूचर इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और
बस आज की इस वीडियो कितना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।